Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is decimal fraction. आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन, यानी जो भी बार वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक या रेकरिंग वाला क्वेश्चन, इसे हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये बार क्या होता है या रेकरिंग क्या होता है। जैसे कि एक संख्या अगर एक भिन्न अगर हम लें फ्रैक्शन 5/9 को, ठीक है, यानी 5 को भाग देना है किससे, 9 से डिवाइड करना है। यहाँ पे तो भाग नहीं लगेगा, 9 से देंगे क्योंकि 5 छोटी संख्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर दे दें पॉइंट दे रहे हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं, बट अपने से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगाने पर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 9×5=45। ठीक है, माइनस करेंगे 50 से 45, तो ये हो गया 5। अब फिर जो अपने से एक 0 यहाँ पे देंगे भाग विधि के अनुसार, तो फिर ये जाएगा 9×5=45। फिर ये माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, फिर अपने से एक 0 बैठा देंगे, तो फिर ये 9×5=45 5 बार में चला गया। फिर इस तरीके से 50 0 9×5=45 तरीके से 5 5 5 ये आता रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो है ये 5 5 रिपीट हो रहा है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 0.5 और 5 के ऊपर हम लगा देंगे बार। बार का मतलब ये हुआ कि ये 5 5 ये आगे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बार या रेकरिंग। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है इसे कहेंगे बार या क्या, रेकरिंग। ठीक है, तो बार का मतलब समझ में आ गया कि ये आगे भी ये 5 5 रिपीट होगा। तो यहाँ पे 0.5 5 के ऊपर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसमें, भिन्न में चेंज करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले जो है पूरी संख्या को लेंगे, पॉइंट को छोड़ते हुए अगर देखा जाए तो 0.5 है, तो 0.5 का मतलब 5 ही होगा, बटे में पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि एक संख्या है जिस पर लगा हुआ है बार, तो एक संख्या पर अगर बार रहे पॉइंट के बाद तो 1 9 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 बोल रहा है दिया हुआ है 0.57। अब 57 पे क्या है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे पॉइंट को और रेकरिंग को छोड़ते हुए, तो 0.57 हो जाएगा। तो 0.57 का मतलब कुल मिला के 57 ही, बट्टे में पॉइंट के बाद देखेंगे कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्या पे बार लगा हुआ है, तो दोनों संख्याओं के बदले जो है, दोनों संख्याओं के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है हमें करना क्या है कि पॉइंट से पहले हमें ये भी देखना है कि पॉइंट से पहले क्या है। अच्छा, ये 2 पे बार लगा हुआ 57 से पहले क्या है, तो 0 है, तो 0 को इधर 57 पे माइनस करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो जो बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रैकरिंग वाला, इसे किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे 3 क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 0.57, जहाँ पे 7 पे क्या है, बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पूरी संख्या को लेंगे पॉइंट और रैकरिंग को छोड़ते हुए, तो यहाँ पे 0.57 होगा, इसका मतलब 0.57 का मतलब 57 लिख सकते हैं। बटे में लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम देखेंगे दो संख्या है जिसमें से एक पर बार लगा हुआ है, तो एक पर है तो इसके बदले 1 9 लिखेंगे। इसके साथ ही ये भी देखना है कि पॉइंट के बाद एक संख्या 5 भी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले 9 के
इसके बदले 0 लिखेंगे किधर, तो ये इस 9 के बाद ये 90 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये जो बार लगा हुआ है 7 पर, इससे पहले क्या संख्या हमें मिलेगा, पॉइंट को हटाते हुए देखना है। तो 0 5 यानी 5, इस 5 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 52/90 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 क्या कर रहा है कि 0.237। अब यहाँ पे 37 पे सिर्फ बार लगा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट और बार को छोड़ते हुए पूरी संख्या को लिखना है। तो पूरी संख्या को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0237। तो 0 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, 237 से पहले तो 0 हटा देंगे और लिखेंगे 237। बटे में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्याओं में से 2 पर बार लगा हुआ है 37, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 9। इसका तो ये भी देखना है कि पॉइंट के बाद 1 पर बार नहीं लगा हुआ है, जो 2 है इस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले नीचे आ जाएगा 0। अगला क्या करना है कि 237 पे माइनस करेंगे किसको, तो चूंकि 37 पे ये बार लगा हुआ है, इससे पहले पॉइंट को हटाते हुए क्या संख्या है 02 को माइनस करेंगे, यानी कुल मिलाकर 2 को माइनस करना है। अब 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 235/990 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 पे अगर देखा जाए तो ये भी सेम टाइप का है, जैसे कि 0 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो है 3 4 5 पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो सबसे पहले पॉइंट और रेकरिंग को हटाते हुए पूरी संख्या को लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 5। ओके, बट्टे में लिखेंगे 3 4 5। 3 4 5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 पे बार लगा हुआ है, तो 3 9 लिखेंगे। पॉइंट के बाद देखना है कि एक संख्या 2 भी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले 9 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस हमें करना है किसको, तो बार से पहले क्या है 02, पॉइंट को हटाते हुए देखना 02 यानी 2 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 2343 बटे में 990 हो जाएगा वैल्यू। इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं यहाँ आया होगा, अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 हमारा बोल रहा है कि 1.36, जहाँ पे 36 पे बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले बार और पॉइंट को हटाते हुए पूरी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 136 बटे में पॉइंट के बाद ही हमें देखेंगे कि 2 संख्या है जिस पर रेकरिंग है, तो इसके बदले दोनों नीचे आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद एक भी ऐसा संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है। अगर कोई संख्या होता जिस पर रेकरिंग या बार नहीं होता तो यहाँ पे नीचे 0 देते 99 के बाद, तो नहीं है तो नहीं देंगे। फिर माइनस करेंगे किसको, तो बार से पहले क्या है 1 है, पॉइंट को हटाते हुए तो 1 को माइनस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 135 बटे क्या 99 हो जाएगा और ये हमारा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 है 2.236। ठीक है, अब 36 है तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि 236 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 236 नहीं, सिर्फ यहाँ पे 36 पे होगा। इसको जो है हटा देते हैं, 2 पर नहीं है बार, सिर्फ 36 पे है। ठीक है, अब 36 पे अगर बार है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट और बार को हटाते हुए पूरी संख्या को लिखेंगे 2236। बटे में करेंगे कि पॉइंट के बाद देखेंगे संख्या क्या है 236, जहाँ पे 36 पे बार लगा हुआ है, तो इसके नीचे लिखेंगे 2 9। अब पॉइंट के बाद ही हमें देखना है कि ये जो 2 है इस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बदले 0 हो जाएगा। बटे में बार से पहले क्या देखना है कि संख्याएं क्या है, पॉइंट को हटाते हुए तो 2 और 2 यानी 22। अब 22 यहाँ पे माइनस होगी, अब 22 अगर माइनस होगी तो 6 में 2 ये -4 हो जाएगा, 3 में 2 1, 2214 बटे में क्या 990 और अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है 3.0587, जहाँ पे 587 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट और बार को हटाते हुए पूरी संख्या को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 30587 बटे में लिखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे 587 पे क्या है बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है
चार संख्या है बट 3 पे बार लगा हुआ है, तो 3 9 नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद 0 है, एक संख्या जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक संख्या पे नहीं बार है तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। माइनस क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो बार से पहले हमें पॉइंट को हटाते हुए क्या संख्या दिख रहा है, 3 0, तो 3 0 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है कि 30587 पे माइनस हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 7, 8 में 3 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा 305। तो इस तरीके से 30557 बटे में 990, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन था कि कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन, यानी ये बार वाला जो क्वेश्चन है रैकरिंग वाला 1 से लेकर 8 तक, इसे जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान ट्रिक्स हम बोल सकते हैं, सरल भाषा में आप लोगों को बताया गया। और अच्छे से ये जो बार वाले क्वेश्चन है इसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन जितने भी है भिन्न वाली संख्या इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बार में या रैकरिंग में, तब कौन सा प्रोसेस या तरीका लगेगा ये आप देखोगे। ओके, thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.